Hello student, today I will teach you exercise 1.5 from number system. It is your from class 9th, chapter 1st. Your first question is classify the following numbers as rational and irrational number. आपने ये बताना है कि जो ये पार्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें से कौन कौन रेशनल नंबर है और कौन कौन इरेशनल नंबर है। तो मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ, तो फिर बता रहा हूँ। जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। आप समझ गए होंगे, जो इरेशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं और जो रेशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और साथ ही जो रेशनल नंबर होते हैं वो रिक्यूरिंग होते हैं, कुछ रिक्यूरिंग होते हैं और कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ रिक्यूरिंग होते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं और रिक्यूरिंग भी नहीं होते हैं। यानी कि हम एग्जांपल दे सकते हैं वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.14 एंड समथिंग आता ही रहता है, सॉल्व नहीं होता है। तो ये सॉल्व नहीं होता है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और साथ में मैंने कहा कि वो नॉन रिक्यूरिंग भी होते हैं। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब है कि जो वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद वो रिपीटेड नहीं होती है। यानी कि 14141414 इस टाइप की नहीं होती है, वो कुछ भी हो सकती है, 1482895624 इस टाइप की, ठीक है। ये आपका इरेशनल नंबर कहलाता है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग आता है। रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1/, जैसे 5 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टर्मिनेटिंग मतलब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 0.2, ठीक है। 0.2 आ गया तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग मतलब ये समाप्त हो चुका है। यानी कि इसके बाद ये डिजिट आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरा ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और अगर बाई चांस सॉल्व नहीं होता है तो रिक्यूरिंग हो जाता है। यानी कि सपोज 2 5 रिपीट वो नंबर रिपीट आता है, जैसे 256 इस टाइप का आते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं 2 - √5 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये आपका इरेशनल है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ये आपका इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जो √5 है वो आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर √5 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सॉल्व नहीं होता है। रूट के 5 को अगर रूट से बाहर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती ही जाती रहती है, समाप्त नहीं होती है। और नॉन रिक्यूरिंग भी है, ठीक है। नॉन रिक्यूरिंग मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहेंगे, ठीक है, डिजिट सेम नहीं होंगे, तो इसलिए इरेशनल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड है 3 + √23। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया, -√23। यहाँ पर आपको होता है प्लस माइनस का माइनस, √23 से √23 कट गया, आपका सिर्फ 3 बच रहा है। तो 3 क्या आपका इरेशनल है कि रेशनल है, तो 3 आपका रेशनल नंबर है। वो क्यों है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, और ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब है थर्ड की बारी। तो देखिए थर्ड में क्या होगा, √7 से √7 कट गया, आपका आ रहा है 2/7। तो ये भी देखिए p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब बारी 1/√2 की है। तो देख लीजिए ये 1/√2 किसमें है, ये √2 है आपका इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि अगर हम √2 का सॉल्व करते हैं तो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, नॉन रिक्यूरिंग आएगी, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग मतलब जो डिजिट के पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो रिपीटेड नहीं आएंगे, इसलिए ये इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल की क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट है इरेशनल के लिए, कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। अब है 2π। तो मैं पाई के बारे में पहले बता चुका हूँ। पाई क्या है आपकी, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, 3.141 जो भी आता रहता है, समाप्त नहीं होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है पाई की वैल्यू। और नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, यानी कि वो कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहेंगे, ठीक है।
ठीक है। इसलिए ये क्या है, पूरा का पूरा क्या हो गया, 2 इसके साथ इंटू हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो देखिए हम कैसे हम सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो ये सिंप्लीफाई ऐसा होगा, यहाँ पर आपको ना ब्रैकेट ओपन करना है। तो जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट डिजिट है, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म है, पहले इस फर्स्ट टर्म का इन दोनों टर्म के साथ इंटू करेंगे, फिर ये जो सेकंड टर्म है इसका भी इन दोनों के साथ इंटू कर देंगे और आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस फर्स्ट टर्म का इन दोनों टर्म से इंटू कीजिए, तो ये होगा 3 का 2 प्लस रूट 2, यानी कि इस 3 को हमने इन दोनों टर्म से इंटू कर दिया। क्लियर। बचा प्लस रूट 3, तो प्लस रूट 3 को प्लस रूट 3 बचा, तो हमने लिख दिया इस रूट 3 को भी इससे इंटू करना है आपने, 2 प्लस रूट 2। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को आपने इससे इंटू करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। बाकी बचा आपका प्लस रूट 3, उसका भी इन दोनों के साथ इंटू करना है। क्लियर। अब आपका ये क्या है, ये टर्म आपका बाहर है, तो इसका मतलब है ये टर्म इन दोनों के साथ इंटू होगा। रूट 3 बाहर है, इसका मतलब ये अंदर दोनों के साथ इंटू होगा। तो कीजिए, यहाँ हो गया 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 के साथ इंटू होगा, तो आएगा 3 रूट 2। क्लियर। फिर आएगा प्लस, फिर रूट 3 अगर 2 से इंटू होगा तो ये आएगा 2 रूट 3। ठीक है, रूट वाला बाद में लिखा जाता है। फिर आएगा प्लस रूट 3 को रूट 2 से इंटू कीजिए, दोनों रूट वाले थे तो रूट आएगा, अंदर के डिजिट इंटू हो जाएंगे, 3 2 जा 6। अब है आपका सेकंड पार्ट। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 3 और रूट 3 है, यहाँ भी 3 और रूट 3 है, सेम क्या है, डिजिट्स है। तो आप फर्क क्या है, प्लस और माइनस का। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो हम a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यानी कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको यूज करेंगे। तो देख लीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है। तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपका a है, ये आपका b है। देख लीजिए a b, तो b का स्क्वायर का मतलब है रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक और तरीका है इसको समझने का, अगर दोनों नंबर प्लस और दोनों नंबर माइनस हो रहे होंगे, सेम नंबर्स, तो हम एक बार इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक बार इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक बार 3 का स्क्वायर, एक बार रूट 3 का स्क्वायर, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 3 से तो 9 होता है, माइनस अगर रूट के बाहर स्क्वायर होगा तो आपका रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपका सिर्फ 3 बचता है। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर को मैंने सीधा रूट को और स्क्वायर को कैसे काटा है। तो रूट का मतलब है ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, इस रूट का मतलब है पावर 1/2 है और होल पावर क्या है आपकी 2 है, बाहर 2 है। रूट का मतलब है स्क्वायर रूट है ना आपका, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 1 बची, 3 की पावर 1 मीन्स 3, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 3 गया 6, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। नाउ योर थर्ड वन इज, यहाँ पे देख लीजिए रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों नंबर प्लस हो गए, उनका होल स्क्वायर होगा अगर, यहाँ देख लीजिए दोनों नंबर प्लस हैं, उनका होल स्क्वायर होगा अगर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये है अभी इस फॉर्म में है, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हमें a और b की वैल्यू चाहिए होगी, a b, तो ये आपका a है, ये आपका b है। क्लियर। ठीक है, a प्लस बी, ये आपका a है, ये आपका b है। तो यहाँ पर a की जगह पे रख दीजिए और b की जगह पे b की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका आएगा a स्क्वायर का मतलब है रूट 5 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा 2ab का मतलब है तीनों आपस में इंटू हो रहे हैं, तो a कितना है
ए है आपका √5 और बी है आपका √2, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। क्लियर? देख लीजिए, स्क्वायर रूट से 2 कट गया तो आपको सिर्फ 5 बचेगा। प्लस का प्लस, 2 का 2, मैंने आपको बताया दोनों रूट है तो अंदर के डिजिट इंटू हो जाएंगे, तो अंदर के डिजिट है 5 2 10। ठीक है, 2 बाहर का बस ही रहेगा, फिर प्लस का प्लस, यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया तो आपको बचेगा 2। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, प्लस है, तो 5 और 2 को जोड़ दीजिए 7, ये आएगा प्लस 2 √10। ठीक है, 2 √10, इन दोनों को जोड़ा तो 7। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। आपका सेकंड और जो 4th नंबर का वो सेम है। ठीक है, दोनों नंबर सेम है, माइनस और प्लस का फर्क है, तो आपने क्या करना है यूज आपको पता ही है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको बता लेता हूँ, जो पाई होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। वो आपका इरेशनल नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी। सर्कमफ्रेंस को सी लेना है ऑफ ए सर्किल के, टू इट्स डायमीटर से डी। डायमीटर को आपने डी लेना है, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। क्लियर? आपने हमेशा पढ़ा होगा जो पाई की वैल्यू होती है वो c/d के बराबर होती है, यानी कि c और d की रेशियो के बराबर पाई की वैल्यू होती है। क्लियर? और हम ये भी कह सकते हैं c/d आपका पाई होता है। c मीन्स होता है सर्कमफ्रेंस, ये आपका सर्कमफ्रेंस है, ये आपका सर्कमफ्रेंस है, ये आपका c कहलाता है। डायमीटर ये आपका हो गया। क्लियर? ये आपका डायमीटर कहलाता है, ये पूरा आपका डायमीटर है, ये पूरा आपका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इक्वल टू c/d दे रखा है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता है, यहाँ पर हम सोचते हैं कि पाई एक रेशनल नंबर है क्योंकि c/d के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि p/q के रूप में लिखा गया, इसलिए पाई क्या है, पर वो तो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर हमारा माइंड घूम जाता है कि हम क्या करें, ये तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तब तो इसको रेशनल नंबर होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। लिखा हुआ है हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। आप इसको कैसे रिसॉल्व करोगे, कैसे क्लियर करोगे कि पाई आपका रेशनल नंबर होता है ना कि इरेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो c की वैल्यू हो और या d की वैल्यू हो, या हम स्केल से नापें, अगर c की वैल्यू को हम अगर स्केल से नापें कि कितना मीटर है या कितना सेंटीमीटर है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्लियर? अप्रोक्सीमेट ही बता सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर लगभग है। ठीक है, क्योंकि स्केल से हम मेजरमेंट क्या नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हैं, उसमें पॉइंट का फर्क आ सकता है, स्केल हो या टेप हो। वैसे डायमीटर है, डायमीटर को अगर हम स्केल से नापते हैं तो हमें क्लियर नहीं पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि स्केल और टेप क्या नहीं करता है, क्लियर वैल्यू को नहीं बताता है। इसलिए जो पाई की वैल्यू है आपकी क्या है, c/d है। तो जब c भी क्लियर नहीं है हमारे पास कि c की वैल्यू क्लियर है कि नहीं है, और d की वैल्यू भी हमारे क्लियर नहीं होती है, तो हम ये कह सकते हैं पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर हो सकता है। और जब हमें c की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में पता हो और d की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में पता है, तो पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। यही इसका आंसर होगा। इसमें हम लिखेंगे विद ए स्केल और tape we get only an approximate rational number, यानी कि हमें अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग में ही आंसर मिलेगा। अगर हम स्केल और टेप से लेते हैं तो हमें लगभग में ही आंसर मिलेगा। क्लियर? एज द रिजल्ट के रूप में ऑफ आवर मेजरमेंट दैट इज
why pi can be approximately represented as a quotient of two rational numbers as a matter of mathematical truth. It is irrational नंबर लिख सकते हैं या यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विद ए स्केल और टेप, अगर हम स्केल और टेप की सहायता से सी यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, अगर वी गेट ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, हम उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि स्केल हमें प्रॉपर आंसर नहीं देता है, ठीक है, वो लगभग में देता है। तो जब ये भी हमें लगभग में पता है, ये भी हमें लगभग में पता है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो पाई भी तो लगभग में आएगा, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर आपका कहलाएगा। क्लियर? आई होप you like my videos. If you like my videos, please share, subscribe and like. Thank you.